नमस्कार दोस्तों, सुपर करेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट। और आज हम लोग सीखेंगे केवल लॉसा से संबंधित क्वेश्चन है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एलसीएम से, तो उसका हम लोग लॉसा निकालते हैं, ठीक है ना। तो बस आज हम इस पे 5-7 क्वेश्चन करवाया जाएगा और हर एक क्वेश्चन को आप लोग खूब सावधानी से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, लसप लघुत्तम समापवर्त्य, लसप को कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो आगे चलते हैं, लसप कब निकाला जाता है। देखिए पूछेगा, कहेगा वह है ना न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए, या वह कम से कम संख्या ज्ञात करिए, या वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, है ना। तो इन सभी का जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है या कम से कम संख्या ज्ञात करनी है, तो उसका हम लोग निकालेंगे क्या, लसा, ठीक है। चलिए 2-4 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया आपका, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कैसे क्वेश्चन है और इसको किस तरीके से लगाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 16, 18, 21 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब देखिए इन सभी से कटेगी, है ना, तो क्या होगा, जो इसके एलसीएम के बराबर होगा वही संख्या इन सभी से विभाजित होगी। मैं आप लोग को बताया था लघुत्तम समापवर्त्य किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दी हुई संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो जो संख्या इससे कटेगी और छोटी से छोटी संख्या वही इसका क्या हो जाएगा, लसा। तो निकालेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। क्या है आपका 16, 18, 21 और 20। पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी आबाद संख्या से विभाजित करते हैं। तो सबसे छोटी आबाद संख्या आपकी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 8, 9, 21, 10। फिर 2 से कटेगा तो काटेंगे, 4, 9, 21, 5। फिर 2 से 2, 9, 21, 5। फिर 2 से 1, 9, 21, 5। 3 से कटेगा, 1, 3, 7, 5। फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, है ना। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बारी बारी से काट लेंगे। लास्ट में क्या बचेगा आपका 1-1। तो अब बोला है कि वह संख्या ज्ञात करिए, तो हम क्या निकालेंगे, संख्या या लसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसका गुणा करेंगे, है ना। तो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना से पूर्णतः विभाजित हो। अब ऐसी कोई छोटी संख्या होगी नहीं जो, है ना, इनसे कोई ऐसी छोटी संख्या होगी नहीं जो इन सब से विभाजित होगी। गुणा कर लें, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 25, 80, है ना। 16, 25, 80। देखिए हमेशा ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि 0 आ जाए ताकि कैलकुलेशन और ईजी हो जाता है ना। तो अब यहाँ 3 3 के 9 7 63, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो 0, 8 3 के 24 कैरी 2 और 8 6 48, 2 50। ये आपकी संख्या होगी 50 40 यानी 5040। ये एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो आपका 16, 18, 21, 20 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, है ना। 16, 18, 21, 20 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी और इससे कोई छोटी संख्या होगी नहीं, ठीक है। तो कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतना 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 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करेंगे, उसका लसा निकालेंगे। लसा निकालने का तरीका सबको पता होगा, है ना, क्योंकि मैं अगले वीडियो में बताया था कि लसा आपका 2 विधि द्वारा निकलता है, एक गुणनखंड विधि द्वारा और एक क्या, भाग विधि द्वारा। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, कह रहा है कि 3 पैमाना क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर क्या है ना। 3 पैमाना कह रहा है वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिससे ये तीनों पैमाना सही सही माप सके, यानी सही सही माप सके। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, यदि 10 सेंटीमीटर लंबाई को नापना होगा तो एक 3 मीटर का फीता ले लें, 10 मीटर की लंबाई को नापना होगा तो एक 3 मीटर का फीता ले लें, एक 2 मीटर का फीता ले लें, एक 5 मीटर का ले लें और एक ले लें आपका 7 मीटर का। तो बताइए कौन सा फीता इसको पूरा पूरा माप लेगा, बताइए कौन सा फीता इसको पूरा पूरा, क्या 3 वाला माप पाएगा, नहीं। यानी कहना चाहिए कि जो इससे पूरा पूरा माप सके इससे कट जाना चाहिए। 2 वाला माप लेगा, बिल्कुल माप लेगा, 5 वाला माप लेगा, 7 वाला नहीं मापेगा, ठीक है। तो अब यही हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो संख्या निकालेंगे जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो, और इन संख्याओं से विभाजित कौन सी होगी, जो इसके लसा के बराबर होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इन सभी संख्याओं का लसा निकालेंगे। तो 10, 20 और 30
10, 20, 30 का लसा निकालेंगे तो पहले 2 से काटेंगे 5, 10, 15, फिर 2 से 5, 5, 15, फिर 3 से 5, 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 1। अब निकालेंगे वो संख्या क्या होगी जो इसके लौसा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो 2 दूनी के 4 पचे 20, तय 60, 20 तय 60। ये 60 है ना, 60 सेंटीमीटर लंबा जो फीता होगा है ना, 60 सेंटीमीटर लंबा फीता होगा, जिससे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर की लंबाई से पूरा क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो उसका हम लोग निकालेंगे क्या, लौसा निकालेंगे। कोई डाउट है? चलिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, दूसरा सवाल हो गया हम लोग का। तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 4 धावक जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहे हैं और तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जिससे वे पूर्ण घंटों में तय कर सके। फिर बोला है कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जिससे वो पूर्ण घंटे में पूरा कर सके। तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 12, 15 और 10 इसका निकाल लेंगे क्या आप, लसा। ठीक है, इसका निकाल लेंगे लसा। तो इसका लसा कितना आएगा आपका बालक, 60। तो ये 60 किलोमीटर की दूरी होगी जिससे पूर्ण घंटे में पूरा कर सकते हैं, है ना। और वह कम से कम ये लंबाई होगी, बोला है ना कम से कम होने के लिए। देखिए 60 दूनी के 120 भी हो सकता है ना, 120 भी होगा जो इन सबसे कटेगा, लेकिन क्या बोला हुआ, कम से कम दूरी ज्ञात करिए। तो छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो निकालते हैं हम लोग लस। तो कम से कम संख्या पूछता है फिर वो हम लोग निकालते हैं लस। न्यूनतम संख्या पूछता है फिर वो निकालते हैं हम लोग लस। तो इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, लस। तो ये 60 किलोमीटर वह कम से कम दूरी होगी जिससे ये व्यक्ति और ये व्यक्ति और ये व्यक्ति सही समय में, सही पूर्ण घंटे में क्या कर लेंगे, उस दूरी को तय कर लेंगे। जैसे अभी कितने घंटे में, 6 घंटे में, ये 5 घंटे में और ये 4, सब देखिए पूर्ण घंटे में तय कर लिए कि नहीं। तो ऐसे सवाल आएगा तो इसका भी यही निकालेंगे हम लोग, क्या, लसा निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो और 5, 6, 8, 10 से पूरी क्या हो, विभाजित हो। कह रहा छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी हो और इन सब से विभाजित हो। तो अब जाहिर सी बात है, बोल दिया छोटी से छोटी संख्या तो क्या निकालेंगे, 5, 6, 8 और 10 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 से कटेगा 5, 3, 4, 5, फिर 2 से 5, 3, 2, 5, फिर 2 से 5, 3, 1, 5, फिर 3 से काट दें 5, 1, 1, 5, फिर 5 से काट दें 1, 1, 1, 1। अब देखिए क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। अब तो हमें छोटी से छोटी संख्या निकाल दी है ना। ये संख्या जो होगी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 25, 40, 40 हैं 120। ये 120 ऐसी संख्या होगी, छोटी से छोटी संख्या जो इन सबसे तो विभाजित है, लेकिन क्या बताइए, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी इसका वर्गमूल पूरा रूप से नहीं निकलेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए जिसका जोड़ा बनना है इसका जोड़ा बना लें, जिसका जोड़ा नहीं बनना है एक संख्या से और क्या कर दें, गुणा कर दें। ठीक है, तो इसमें अतिरिक्त कितनी संख्या मिल रही है, एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 3 मिल रहा है और एक बार 5, यानी क्या अतिरिक्त मिल रहा है, 5 दूनी के 10 थे, 5 दूनी के 10 थे 30, 30 अतिरिक्त मिल रहा है। यानी क्या करेंगे, हम इसमें 30 से गुणा कर दें तो बारते हैं 3600। ये एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होगी या कम से कम संख्या होगी जो इन सब से विभाजित होगी और क्या होगी, पूर्ण वर्ग भी होगी, है ना। जो इन सब से विभाजित होगी और क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। समझ में आया। अब देखिए 120 है ना, अब इसको करते जाइए 120 से कम 120, फिर 240, ऐसे जाएगा। जाते 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 आप यहाँ तक ले जाएंगे कि इसमें आप इन सब से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 3600। 3600 एक ऐसी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी और इन सभी दी हुई संख्याओं से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका। वहाँ 4 तक हम लोग कर लिए थे, है ना। 4 के बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, ये देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
उसी टाइप पे थोड़ा सा अंतर है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में यह सदैव एक शेष बचता है। देखिए फिर से कह रहा है छोटी से छोटी संख्या, है ना। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे शेषफल पे आधारित कुछ ऐसे प्रश्न हैं। तो इतना इतना से भाग दिया जाए तो एक शेष बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो संख्या निकालेंगे ना, वो संख्या कौन सी होगी। तो संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब का लसा निकालेंगे। ये कौन सी संख्या जो इन सबसे पहले कटेगी, तो लसा निकालेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 9, 2 छके 12, 15, फिर 2 से 2, 9, 3, 15, फिर 2 से 1, 9, 3, 15, फिर 3 से 1, 3, 1, 5, फिर 3 से और फिर 5 से। ये आप लोग तो लसम निकाल लेंगे ना, लसम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इस संख्या देखें, वो संख्या कौन सी होगी जो इन सब से कटेगी। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 25, 40, 40 9 360। 360 एक ऐसी संख्या है जो इन सब से विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्या बोला है, बोला है कि सदैव एक शेष बचे। अच्छा बताइए एक शेष कब बचेगा, बताइए एक शेष कब बचेगा, जब इससे कहीं एक क्या होगा, ज़्यादा होगा। एक ज़्यादा होगा तभी तो एक शेषफल बचेगा ना, तो इससे एक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 361। ये एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से भाग देने पे प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। तो देखिए जब कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसके एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए कभी भी शेषफल देगा तो इन दी हुई संख्याओं से छोटा ही रहेगा, है ना। तो इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल करके जो शेषफल देगा, इस शेषफल को इसमें हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना, 361। 361 एक ऐसी संख्या है जिससे प्रत्येक दशा में बारी बारी से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचेगा, एक शेषफल बचेगा, ठीक है। कितना शेषफल बचेगा, एक। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अब इस तरीके से जितना भी क्वेश्चन आए सब तरीका यही है, आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड इसी में शेषफल पे आधारित पे जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या, मतलब ज्ञात कीजिए जिसमें इतना 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 से भाग दिया जाए तो इतना 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 शेषफल बचे। अभी देखिए हम लोग अब बहुत सारी संख्याएं थी, शेषफल एक बचा था। अब इसमें क्या होगा, जितनी संख्याएं उतने शेषफल, है ना, जितनी संख्याएं उतने शेषफल। देखिए कितनी संख्याएं, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी 4 5 संख्याएं। शेषफल भी कितने होंगे, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। ये आपके शेषफल होंगे, इतना शेषफल रहे। तो ऐसा कभी क्वेश्चन करेगा जितनी संख्याएं उतना शेषफल, तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं में से, है ना, जो शेषफल दिए होंगे इतना बचे ना, इतना इतना बचे, इसको घटा लेंगे। एक आएगा, एक आएगा, एक एक एक। यदि अंतर समान आएगा तो क्या करेंगे, अब आगे देखिए, इन दी हुई संख्याओं का लसा निकालेंगे। इसका निकालेंगे हम लोग क्या, लसा, ठीक है। तो इन दी हुई संख्याओं का हम लोग लसा निकालेंगे। तो सबको तो लसा निकालने आता होगा, सबको लसा निकालने तो आता होगा। तो क्या आप लोग लसा निकाल लेंगे, बोलिए, अरे बोलो जी, क्या आप लोग लसा निकाल लेंगे। चलिए, नहीं निकाल पाएंगे तो हम निकाल के दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। है आपका, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 4, 5, 6, 7, 8, निकालिए, 2 से कटेगा, 2, 5, 3, 7, 4, फिर 2 से 1, 5, 3, 7, 2। ये मैं बोलता चला जा रहा हूँ, है ना, यानी ये सोचिए कि जितने बार भाग लग रही है मैं वही बोलता चला जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब 3 से कटेगा, फिर 5 से, फिर 7 से, कोई दिक्कत। देखते हैं उस संख्या क्या होगी, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 25, 40, 40 गुणे 21, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, यानी वो संख्या हो जाएगी 840। 840 एक ऐसी संख्या होगी जो इन सभी दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन नहीं, बोला है क्या कि 3, 4, 5, 6, 7 शेषफल बचे। तो हम क्या करेंगे, इन समय जो आपका शेषफल आया है, इतना शेषफल आया ना, इस पूरे संख्या में से 840 में से इस जो शेषफल समान आता है उसको, सॉरी जो अंतर आता है इस अंतर को इसमें घटा देंगे। तो 800 क्या हो जाएगा, 39। 839 एक ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी से भाग करेंगे तो इतना इतना शेषफल बचेगा। मैं एक छोटा सा करके दिखा दे रहा हूँ, 5 से भाग दे दें 839 में, 5 एकम 5, 3, 5 छके 30, है ना,
और कितना बचेगा 5 6 के 30, 5 7 35, कितना बचा 4। देखिए बोले 5 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा 4। ऐसे आप भी ट्राई कर सकते हैं, उतना ही शेषफल बचेगा, ठीक है ना। तो कहेगा जितनी संख्या उतने शेषफल, जितनी संख्या उतने ही शेषफल। यदि शेषफल यानी अंतर सबका समान आएगा तो जो दी हुई संख्या होगी उसका हम लोग निकालेंगे लसा, और लसा निकाल करके जो अंतर आएगा उस अंतर में से क्या करेंगे, लसा में से अंतर को घटा देंगे, ठीक है, लग जाएगा। आगे देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका इस पे, है ना, आज का ये लास्ट है। फिर अभिलाषा का बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, अलग अलग टाइप के एक एक क्वेश्चन करा दिया जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी है, या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना इतना से भाग दें तो प्रत्येक दशा में इतना इतना शेषफल बचे। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें इतना इतना से भाग दें तो इतना इतना शेषफल बचे। अब देखिए जितनी संख्या उतना ही शेषफल, तो संख्या क्या है आपकी, एक 20 है, एक 25 है और एक 30 है। शेषफल कितना है 15, 20 और 25। मैं आप लोगों को क्या बोला हूँ कि जितनी संख्या उतने शेषफल, तो क्या करेंगे उस संख्या में से उस शेषफल को क्या करेंगे घटा देंगे, इतना शेष बचे। अब देखिए क्या सभी का शेष अंतर समान आया ना, जब अंतर समान आएगा तो इन दी हुई संख्याओं का लौसा निकाल देंगे, यानी लौसा निकालेंगे 20, 25 और 30 का। काट दीजिए 2 से, 10, 25, 15, फिर 2 से काटिए 5, 25, 15, 3 से काटिए 5, 25, 5, फिर 5 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा, ठीक है। अब इसका लौसा क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी सॉरी 2 बार 5 है ना, तो 2 दूनी के 4, अब 5 25 25 चौके 100, 100 तें 300। देखिए कैलकुलेशन करिएगा तो हमेशा ये सोचिए कहाँ से जीरो आ जाए, जीरो कर लेने पे कैलकुलेशन और इजी हो जाता है ना। तो आपका 300, ये 300 ऐसी संख्या है जो इन सब से कटेगी, लेकिन नहीं बोला है क्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो बताइए क्या है, 5 अंक की संख्या है, 5 अंक की संख्या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो आपका 300 से क्या हो पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 पे 4 जीरो। अब क्या करेंगे, 300 से भाग करेंगे, पहली बार कितनी बार जाएगी, 9 बार, 3 तिली के 900, फिर कितनी बार जाएगी, 9 बार। तो देखिए जब छोटी से छोटी संख्या पूछता है ना, तो हम क्या करते हैं, लास्ट में एक बार अधिक बार भाग ले जाते हैं, ठीक है, लास्ट में एक बार अधिक बार भाग ले जाते हैं, सॉरी 3 तिली के 9, 3 तिली के 9 है ना, तो यहाँ 4 बार ले जाए, 3 बार जाना चाहिए तो 4 बार ले जाए, तो 3 चौके 1200, यानी हो जाएगा कितना आपका 200। अब कह रहा है कि वो संख्या कौन सी होगी, जब छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो एक बार लास्ट में अधिक बार भाग ले जाते हैं और जो आता है इसको इसमें जोड़ लेते हैं, यानी इसमें हम लोग क्या करेंगे 200 को जोड़ लेंगे। ये आपकी जो संख्या होगी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है ना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये होगी आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो इन दी हुई संख्याओं से विभाजित होगी। 20 से भी कटेगी, 25 से भी कटेगी और 30 से भी कटेगी, ठीक है, इन सभी से क्या होगी विभाजित होगी। लेकिन क्या बोला है कि प्रत्येक दशा में इतना 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 क्या हो शेषफल बचे, ये नहीं बोला है कि प्रत्येक दशा में इतना शेषफल बचे। तो हम सबका अंतर निकालें तो सबका अंतर कितना आया था 5, तो क्या करेंगे इस संख्या में से हम 5 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 10, 1, 9 और 5, ये नहीं होगा, 10 में से निकल जाए 5, 9, 1, 1, ठीक है। तो ये आपकी संख्या हो जाएगी इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी संख्या आ जाएगी। समझ में आया ना। फिर से देखिएगा जब कभी ऐसा संख्या पूछेगा है ना कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो क्या करेंगे इन सब का पहले तो सवाल जो आपका पहले वाला प्रोसेस था उस पर सॉल्व करेंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे। यदि देखेंगे अंतर समान आए तो इसका लौसा निकालेंगे, लौसा निकालने के बाद पता चला कि ये 300 ऐसी संख्या है जो इन सबसे विभाजित है। लेकिन बोला है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो क्या करेंगे 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जो इन सबसे कटे। यदि इन सबसे 300 से कटेगी तो इन सबसे भी कटेगी, तो निकाले तो आया कितना आपका, पहले 3 बार गया 3 तिली के 9, 900 आया, फिर ले गए, बोले कि लास्ट में क्या करते हैं एक बार अधिक बार भाग ले जाते हैं तो ले जाएंगे 4 बार, तो 200 जो शेषफल बचा इसको ला के इसमें जोड़ देते हैं,
ठीक है, तो आपकी ये संख्या निकल गई जो इन सबसे विभाजित हो, लेकिन बोला प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो 5 इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। कभी कभी ऐसा पूछता है कि इसके निकटतम वाली संख्या ज्ञात करिए, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार कम बार ले जाएंगे और एक बार अधिक बार ले जाएंगे, और जो इसके पास में होगा वही संख्या हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।